मेंस 1 में 172 आउट ऑफ 300, मेंस 2 में 239 आउट ऑफ 300। सिर्फ 2 महीने में मैंने +70 अपने स्कोर में कैसे किया। 98.9 परसेंटाइल से मैं 99.77 परसेंटाइल पर कैसे गया, ये सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। लास्ट तक आप बने रह जाना। 10th of February 2023 मेरे जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 के ठीक 15 दिन बाद मैंने अपने सामने पेपर बनाया था। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि वो सारी चीजें जो मैंने अब तक छुई भी नहीं थी, और राइट साइड में वो सारी चीजें हैं जिनकी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी पर लेक्चर्स ले लिए थे। तो ये सारा अब मेरा पार्ट रह रहा था, और यही पेपर सेशन 2 से पहले बन चुका था ऐसा, और मैंने सब कुछ अपना खत्म कर लिया था। लास्ट तक मेरे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुकी थी, और जितने मेरे को मॉड्यूल मिले थे ना वो सब मैंने देखा कि यार कोई भी रैंडम उठा लो, सब करे पड़े हैं, 1-2 को छोड़ के इनऑर्गेनिक के। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई थी। ठीक है, जेईई मेंस और बोर्ड्स में अगर आपकी सिलेबस प्रायोरिटी नहीं है तो आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि जेईई मेंस में सिलेबस एक बहुत ईजी पार्ट है। आपने सेशन 1 में भी देखा होगा, बहुत ईजी सवाल आए फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली, जो कि अगर आपने एक बार भी चीज पढ़ी होती तो आपका टिक आंसर जो होता है और सही भी होता। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज सिलेबस कंप्लीशन। मैंने एक चैप्टर उठाया, मैंने उसके लेक्चर्स लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है? मान लो आप आज पैराबोला पढ़ रहे हो, तो आपको दिन में आपने पैराबोला पढ़ा, आपको शाम को सर्कल्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ना कि पैराबोला की। क्योंकि अगर आपसे मान लो आप शाम को पैराबोला की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप खुद को एक्सक्यूज दे सकते हो कि क्या पता है मैंने चीज पढ़ी ना हो, क्योंकि अभी तो पैराबोला चल रहा है आपका। तो आपको वही की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जो आपने लास्ट अभी चीज पढ़ी हो, जिससे कि उसका रिवीजन भी हो जाए, आप खुद को एक्सक्यूज भी ना दे पाओ। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने जो सुबह पढ़ा है हमसे क्वेश्चन हो ही जाते हैं, तो जो उसका पॉइंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कि हम कुछ गलतियां निकाले अपने आप में, वो निकलती नहीं। ठीक है, तो बेहतर है कि आप अपने पिछले चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब यार क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाते हैं वो तो एग्जाम में भी हो जाते हैं, जो नहीं हुए उनको छोड़ना नहीं है, उनके डाउट्स क्लियर करने हैं, उनको कैसे करना है समझना है। और ऑनलाइन वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि वो उनको समझे कहाँ से, तो इसलिए मैं आपको ऐप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फिलो। इसमें आप अपनी फोटो की या फिर PDF की स्क्रीनशॉट डालोगे तो आपको विदिन 60 सेकंड्स एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। जब तक आपको डाउट क्लियर नहीं होता आप उसको तब तक पूछो, उसके बाद सेशन एंड कर दो। आप सेम टीचर को फेवरेट मार्क कर सकते हो अगर आपको पसंद आए तो, जिससे कि आप नेक्स्ट सवाल उनसे ही पूछ लो। आपको चीज़ समझाई जाएगी, उसके क्लास नोट्स मिल जाएंगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करके इस फैसिलिटी को आप विदाउट एनी कॉस्ट ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको पसंद आए तो फिलो वीके 100 ये मेरा कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इस ऐप में से आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। NCERT की PDF, NCERT के सॉल्यूशंस किसी भी चैप्टर के, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स, किसी भी चैप्टर के टाइम ज़्यादा है तो फुल नोट्स, टाइम कम है तो शॉर्ट नोट्स, और भी कम है तो फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी। उसके बाद चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगी, मतलब बहुत सारा सामान मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बस लास्ट के टाइम में मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप PYQs की तरफ शिफ्ट हो जाए मात्र, क्योंकि हम लास्ट में सब कुछ नहीं कर सकते, सीधी बात है। और अगर हमको कुछ भी करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज PYQs। तो आप कंप्लीटली PYQs की तरफ शिफ्ट हो जाइए। एक ऐसे सोर्स से करिए जहाँ मात्र 100 से 150 क्वेश्चन हो और सारे अच्छे हों, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स ना हो, बिल्कुल हर कोई क्वेश्चन आपको अच्छा कुछ सिखा के जाए। तो आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी 100-150 PYQs के बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मॉक टेस्ट, जो कि देते तो सब है पर असली में देना बहुत कम लोगों को आता है। मतलब मॉक टेस्ट देने के बाद बहुत लोग कहते हैं हमने एनालिसिस कर लिया, पर एनालिसिस तो आपको प्लेटफॉर्म ही करके दे देता है। उस एनालिसिस से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कि मान लो आपने मॉक टेस्ट कर लिया, आपके जो भी आंसर सही हुए उनके सॉल्यूशन देख के कोई ऐसा सॉल्यूशन देखना जो आपसे कम समय में उसको कर देता, तो आगे से उसको अडेप्ट कर लेना। कोई आपसे क्वेश्चन गलत हो गया तो आपकी क्या गलती थी उसको एक अलग कॉपी में लिखना और उस चीज को कॉन्शियस माइंड में लाना, क्योंकि आपको पता नहीं था आप ये गलती कर रहे हो, वो सबकॉन्शियस माइंड में था, पता होता तो आप करते ही नहीं। उसको अब लिख के याद करके कॉन्शियस माइंड में लाना। या आपसे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ तो उसके सॉल्यूशन देख के कि यार क्यों नहीं हुआ, या बाद में खुद से और ज्यादा टाइम देके अटेम्प्ट करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 70% सिलेबस कर रखा है तो 70% ऑफ 300 210, अगर आपको कोई सेम पेपर एनालिसिस के बाद अगर आपका एक्चुअल जेईई मेंस में आ जाए तो आपके उसमें 210 नंबर आने चाहिए, मतलब 100% ऑफ व्हाट यू हैव कवर्ड। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं होता जो आपको सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझना है। गिवन दैट आपने वो चैप्टर कर रखा है तो आपको सारे क्वेश्चंस जो आपने सिलेबस में कर रखे हैं वो करने हैं, और जिसका आपने सिलेबस नहीं भी कर रखा है वो बचे 30%, उसमें आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो उसी को उसी गिवन टाइम पे उसके कॉन्सेप्ट की वीडियो देखनी है या बुक से पढ़ना है, जो आपको पसंद हो वो करना है और उसे खत्म करना है, क्योंकि वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। एक और चीज़, जैसे मान लो आपने रोटेशन का कोई सवाल गलत कर दिया, अब आप सोच रहे हो कि यार रोटेशन का मैं रिवीजन कुछ दिनों बाद करने वाला हूँ तो इसको तभी देख लूंगा। नहीं, आपने मॉक टेस्ट अभी फिर दिया ही क्यों? अभी उस रोटेशन की कॉपी को खोलो, देखो आपने क्या गलती करी, और बाद में जब रिवीजन करोगे तो तब उस पार्ट को मत करना, कोई बात नहीं, वरना कोई मॉक टेस्ट का सेंस रह नहीं जाएगा। ठीक है।